मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपना विचार व्यक्त करूंगा। प्रधानमंत्री जो हमारे मालदीव में जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, मेरा कुछ उसके ऊपर विचार है। मालदीव हम लोगों का पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश प्रथम, इस नीति पर हम लोग चल रहे हैं और चलते हुए आ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ा है इन लोगों को हमेशा हम लोगों ने सहायता किया है और सहायता अच्छी तरह से किया है। किसी भी प्रकार का कारण बता करके या अपना स्वार्थ दिखा करके नहीं किया है। एक पड़ोसी देश और स्पेशली हमारा भारत देश बड़ा है, उसे बड़े भाई की तरह और छोटे भाई को किस तरह से प्रेम से रखा जाता है, हम लोगों ने प्रयास किया है इनको रखने के लिए। लेकिन इनकी उद्दंडता समय समय पर आई है, जिसे आप लोग परिचित हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा मालदीव का जो व्यवहार हुआ है, जो इन्होंने आयोजन या ये कहा जा सकता है कि एक अभियान चलाया, इंडिया आउट, यानी कि भारत को अपने देश से पूर्ण रूप से निकाल दिया जाए। और उन्होंने इस पर अपना काम भी किया। जो हमारे कुछ सैनिक थे वहाँ पर, उनको निकाल दिया गया। हम लोगों ने भी मान लिया और हमारे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के ऊपर में जा कर के कुछ समय बिताया। अच्छा किया कि एक संदेश दिया कि अगर आप लोग अच्छा तरीक़े से नहीं व्यवहार करोगे तो हमारे पास में दूसरा अल्टरनेटिव है, यानी हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। इसका प्रभाव भी पड़ा और जितने हमारे लोग जाते थे मालदीव में विजिट करने के लिए या पर्यटन के लिए, जितने भी लोग जाते थे उसमें बहुत कमी आ गई। और इससे मालदीव को अपने पता चला कि अगर हम भारत से अनावश्यक पंगा लेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और वो चीन को ले आना चाहता था, लेकिन चीन से आने में या उसकी मदद आने में बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो चीन से ना हो करके आप लोगों ने देखा था कि तुर्की से भी अपना संबंध बनाया, लेकिन नहीं बना। तो छोटे भाई हमेशा परेशान करता रहता है बड़े भाई को, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, कब तक हम लोग इस तरीके से करते रहें। अभी मालदीव चारों तरफ से जितना कर्ज लिया हुआ है उससे दबा हुआ है और दबते चला जा रहा है। स्पेशली चीन दबा देगा और दबाते आया है। चीन हमेशा सहयोग करता है हर एक चीज़ें, लेकिन शर्तों पर करता है। और हम लोग अभी जो देख रहे हैं लगभग 5,000 करोड़ का दान, यानी कि 4,850, जिसको कि हम 5,000 कह सकते हैं, करोड़ का अनुदान या लोन, अनुदान नहीं लोन दे रहे हैं ताकि मालदीव को थोड़ी राहत मिल सके। इस प्रकार से हम लोगों को पुनर्विचार करना होगा कि इन देश को, स्पेशली श्रीलंका को भी किया। श्रीलंका का भी आप लोगों ने हालत देखा कि हमारे साथ व्यवहार क्या हुआ। कब से हम लोग कर रहे हैं LTT से लेकर के अब तक, हमेशा तो हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से इनकी मदद की। कोई शर्त नहीं, कोई ये नहीं, जो जिस तरीके से नॉर्मल लेन देन होता है उसी तरह से किया गया और अच्छी तरह से हम लोगों ने किया। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तब समझ में आता है जब इनके ऊपर मार पड़ती है, जब ये परेशान होते हैं तो चलो बड़े भाई भारत के पास में आइए। और हम लोग भी उदारता की तरह लेकर के इनके साथ व्यवहार करते हुए आ रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ और हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि ये लोग ही नहीं, बहुत से लोग हमारी उदारता का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका इतिहास है, सभी की मदद हम लोगों ने किया और लोगों ने आकर के यहाँ पर अपना स्थान बनाया। हम ही लोगों का ज़मीन ले लिया, एक धर्मशाला के रूप में इस देश को लोगों ने बना करके रख दिया। ये है हमारी उदारता का प्रतिफल।
इसलिए हम लोगों की अपनी उदार नीति के ऊपर में पुनर्विचार करना होगा और कुछ शर्तों के साथ ही हम लोग इनको सहयोग करें और इनकी मदद करें। बहुत से ऐसे भी हमारे पड़ोसी हैं जिसके बारे में आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश, जिसके लिए हम लोगों ने जान दिया, सब कुछ किया, हमारा भी एक जान दिया गया है हमारे उसमें 71 वार के अंदर में, हर एक चीज़ों का हम लोगों ने इतना त्याग किया। उस त्याग का मिला क्या हम लोगों को? यही मिला परेशानी। आज भी परेशानी हम लोग कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी आगे आने वाली परेशान होगी। पाकिस्तान का वही हाल है, नेपाल का भी आप लोगों ने देखा, भूटान थोड़ा सा ठीक है लेकिन वो भी इधर से उधर करने लग रहा है। इसलिए हमको अपने पड़ोसियों के ऊपर में पुनर्विचार करना होगा और किस तरह से इनको मदद करें और किस तरह से इनको पंजे में रखें ताकि ये हमारे विरोध आवाज उठाने का कभी भी साहस न कर सकें। इसके नीति के ऊपर हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। हमारी नीति महान है और हम लोगों की सभ्यता महान है, सब कुछ महान है, लेकिन उस महानता का इन लोगों ने क्या आदर किया, क्या सत्कार किया, क्या भारत के लिए दो अच्छा शब्द बोले? इन लोगों ने नहीं बोला और हम लोग जो है परेशान होते रहेंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी परेशान होगी। इसलिए मैं आप सबसे जो जहाँ पर है और जिस पद पर है वो विचार करे कि हम लोगों की उदारता का दुरुपयोग ना हो और उदारता को किस तरह से सदुपयोग में लाया जाए और इनको किस तरह से सबक सिखाया जाए ताकि ये पड़ोसी हमारे साथ में ठीक से व्यवहार करें और ठीक से रहें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति में ये सब पड़ोसी देश बाधक बनेंगे भविष्य में और बाधक बन भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और इसके ऊपर में हम लोगों को विचार करना होगा। देश हित सर्वोपरि, इसको हम लोग सब मानते हैं, लेकिन एक नारा ही है, मानने की जब बात आती है तो हम लोग बहुत ही उदार हो जाते हैं और हम लोग सहायता करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। और अच्छी नीति है, होना चाहिए, लेकिन एक तरफा ना हो, उधर से भी अच्छी तरह से हम लोगों की जो मदद है उसका वो लोग गुणगान करें, बताएं कि भारत हमारा दोस्त ही नहीं है, हमारा भाई है और जब कभी भी हमारे ऊपर संकट आएगा तो वो खड़ा होगा और खड़ा हो रहे हैं। लेकिन एक तरफा इसके ऊपर में शर्त लगानी पड़ेगी और किसी न किसी रूप में संतुलन बनाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए ताकि चीज़ें संतुलित रहे और समय समय पर हम लोगों को परेशानियां न उठानी पड़े। मैं एक बार और आग्रह कर रहा हूं कि इस पर पुनर्विचार हो ताकि हमारी उदारता का लोग दुरुपयोग न कर सकें, जो कि सदियों से होते हुए आ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा आपके ऊपर में है। जय हो, जय हो, जय हो।